हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने अपना यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम पास कर लिया होगा। और जब अभी आप लोगों ने अपने यूनिट एग्ज़ाम पास कर लिए हैं तो अब आप लोग को तैयारी करनी है एकदम ज़ोर शोर में आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए हम आ गए हैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन को लेके। तो आज की वीडियो में हम लोग जिस क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें लिखना है बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स के नेम, कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन से ऐसे हॉट स्पॉट हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उन्हीं को हमें अपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने का है। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 34 ऐसे हाई सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी के स्पॉट हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि रिसर्च के दौरान पाए गए हैं। एंड जनरल नॉलेज के तौर पर मैं आप लोग को यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी का स्पॉट है, ये हमारे धरती का करीबन 15.5% एरिया ऑक्यूपाई करता है। मतलब करीबन 15.7 एरिया जो होता है वो यही 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट ने ऑक्यूपाई करके रखा है, घेर के रखा हुआ है। और अगर हम बात करें आज के समय की, एट प्रेजेंट की, तो करीबन आज के समय में 86% इस बायोडाइवर्सिटी का, इस कंजर्व यानी कि इस सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पूरी तरीके से खराब कर समाप्त कर दिया गया है। एंड आप लोगों को यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि हमारे वेस्टर्न घाट के ऊपर बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे जो एनिमल्स रहते थे वो पहले उस जमाने में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे बिल्डिंगों का बनना शुरू हुआ, जैसे जैसे लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू किया, डिफॉरेस्टेशन शुरू किया, वैसे वैसे वो सारे एनिमल वहाँ से भाग भाग के अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रांत में आके रहना स्टार्ट किए। जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरला है, ऐसे अलग अलग राज्यों में वेस्टर्न घाट से जो जानवर थे वो निकल के रहने के लिए आगे बाहर आ गए। लेकिन उन जानवरों को थोड़ा ही मालूम था कि जो इंसान है वो इंसान इतना ज़्यादा दुष्ट है, इतना ज़्यादा नीचताई पे उतर जाएगा कि इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए ये जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, केरला, ये सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में माइनिंग करी है, खुदाई करी है। काहे खुदाई करी है? क्योंकि इंसानों को चाहिए नेचुरल गैस, और ये जो नेचुरल गैस होता है वो इंसानों के लिए एज ए ईंधन, एज ए फ्यूल काम करता है। सो इंसानों को जो फ्यूल चाहिए था, और ये फ्यूल को प्राप्त करने के लिए जो इंसान है उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा माइनिंग करी है, बहुत ज़्यादा खुदाई करी है। और इसी का रीज़न ये है कि ये जो वेस्टर्न घाट से जो एनिमल इन जगहों पे आए थे, ये सारे के सारे एनिमल ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं। और जब एनिमल ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं इंडेंजरस। आप लोग को यहाँ पे जान के आश्चर्य होगा कि जो एशियाटिक लायन होते हैं एंड जो वाइल्ड बिसन होते हैं, ये दो ऐसे एनिमल हैं, ये दो ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त होने के कगार पे है। मतलब ये हमारे पूरी धरती के अंदर कुछ 4-5 ही गिने चुने बचे रह गए हैं। इनकी आबादी पूरी तरीके से आगे कुछ सालों के अंदर अगर हमने कंजर्व नहीं किया, अगर हमने इन्हें संभाला नहीं, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये आगे चल के फ्यूचर में ऐसी आशा की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि ये धरती पर से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन, यानी कि एशियाटिक लायन का जो घर परिवार है और वाइल्ड बेसन का, ये दो जानवर होते हैं। आप लोग को अगर इनके बारे में और डीप में समझना है और जानना है कि ये कौन से जानवर होते हैं, सो उसके लिए आप लोग गूगल पे सर्च मारिए, नाम लिख के, आप लोग को पूरा का पूरा जो चित्र होगा इन जानवरों का दिख के आ जाएगा। तो ये जो दो जानवर होते हैं, ये दो जानवर हमारे धरती के ऊपर, हमारे धरती से विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। यह पूरी तरीके से इंडेंजरस की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका शिकार किया गया है। एंड दूसरा, इनका जो हैबिटेट है, इनका जो रहने का जगह है, उसे डिस्ट्रॉय किया गया है इंसानों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे असम के अंदर एक एरिया है, एक सेंचुरी है जिसे कहते हैं मानस सेंचुरी। बेसिकली सेंचुरी वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल और प्लांट को कंजर्व करके संभाल के रखा जाता है। तो असम के अंदर मानस सेंचुरी नाम का एक एरिया है, वो एरिया खतरे में है। खतरे में क्यों है? क्योंकि वो एरिया के अंदर, यानी कि वो असम के अंदर बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये असम के एरिया में जो नदी होती है, नदी का पानी बहुत तेजी से बहता है और बाढ़ वगैरह की समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डैम बनाने का डिसीजन लिया है और गवर्नमेंट यहाँ पे डैम को बना रही है। सो डैम को बनाने के दरमियान यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जाता है, यानी कि पानी का बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और पूरी तरीके से पानी को यहाँ पे तबाह किया जाता है, पानी को नुकसान पहुँचाया जाता है और पानी की बर्बादी, हम कह सकते हैं कि पानी का पूरा वाट लगाया जाता है।
क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें यहाँ पे सीमेंट चाहिए, हमें कंक्रीट चाहिए, और जब हम इतना ज़्यादा अमाउंट सीमेंट और कंक्रीट को यूज़ करेंगे तो पानी जो होगा ऑब्वियसली पानी के अंदर ये सीमेंट कंक्रीट मिलेंगे, और पानी जो होगा, पानी का जो नेचर होगा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, और वो एरिया का जो सॉइल होगा वो भी पूरी तरीके से खराब और बेकार हो जाएगा। तो ये जो असम का एरिया है मानस सेंचुरी के अंदर, जो टाइगर रहते हैं, जो राइनो रहते हैं, वो बहुत ही बड़े खतरे में हैं। अब टाइगर और राइनो खतरे में क्यों है? टाइगर और राइनो इसलिए खतरे में है क्योंकि टाइगर जो होता है, टाइगर के पास होते हैं खाल, और टाइगर का जो खाल होता है ये बहुत महंगा बिकता है ब्लैक मार्केट के अंदर। और जो राइनो होते हैं यानी कि जो गेंडा होते हैं, गेंडे का जो सींग होता है ये बहुत महंगा बिकता है ब्लैक मार्केट में। सो जो वर्कर लोग होते हैं, जो काम करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जिनको पैसे का लालच आ जाता है, और वो टाइगर और राइनो का हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और उसके बाद उनके बॉडी का जो कुछ पार्ट होता है उसे काट पीट लेते हैं और ब्लैक मार्केट में जाके उसे महंगे दामों पे बेचते हैं, और इसी से वो लोग जो है पैसा कमाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो असम का ये मानस सेंचुरी है उसके अंदर जो टाइगर और राइनो थे वो सब के सब खतरे में हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और सेंचुरी की बात की गई है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसका नाम है सुंदरबन सेंचुरी। और ये जो सुंदरबन सेंचुरी थी ये बहुत पहले से टाइगर यानी कि बाघों के लिए रिजर्व करी गई है, बट उसके बावजूद भी ये जो टाइगर का पॉपुलेशन है इस सेंचुरी के अंदर, सुंदरबन सेंचुरी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा दिन पे दिन कम होते जा रहा है। ये बढ़ने के बजाय दिन पे दिन कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं, जो लोकल एरिया के लोग होते हैं, वो इस सेंचुरी के अंदर आते हैं, वो इस सुंदरबन सेंचुरी में आते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फिशिंग करते हैं, मछलियाँ मारते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे भी जो नदी है, नदी के अंदर डैम का काम किया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी सुंदरबन सेंचुरी से भी यहाँ पे बाढ़ आने की समस्या हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बांध बनाने का पूरा डिसीजन ले लिया है। सो ये बांध बनाने का जो प्रोसेस होगा, जो डैम बनाने का प्रोसेस होगा, उसके बाद एक्सेस अमाउंट में जो फिशिंग होगी, तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये जो सुंदरबन सेंचुरी है जो कि वेस्ट बंगाल में लाइज करता है, इसके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने का है, और इस क्वेश्चन जो कि बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, इस क्वेश्चन के आंसर में जब आप इतनी बातें लिख देंगे तो वहाँ पे आपकी टीचर पूरी तरीके से खुश हो जाएगी और प्रसन्न हो जाएगी, और आपको पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पे फ्लैट दे देगी। अगर टीचर मार्क्स नहीं दी तो आप लोग हमें यहाँ पे कमेंट करिए, हम लोग आपके टीचर से कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको पूरा मार्क्स दिलवाएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो बस यार इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं। एंड अगर आप लोगों को अभी भी इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हम शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो यार क्यों अभी तक वेट कर रहे हो? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। कब करोगे सब्सक्राइब? जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब करोगे? तभी भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप जो बाद में करोगे उससे अच्छा कि अभी ही कर दो ना, क्या तकलीफ है? आप लोग को सारी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएंगे। इसके कुछ और नए मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने मोबाइल का खास ध्यान रखिए, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड जरूर से लगवाइए। 50 रुपए का आता है यार, लगवा लीजिए, क्योंकि मेरा आज ही टूट गया है। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।